शाहजहां ने दरियाए रावी से एक नहर निकालने का हुक्म दिया। नहर का ये काम 1 साल के अरसा में मुकम्मल किया गया। बादशाह ने जब इस जगह का दौरा किया तो उसने इस नहर के किनारे एक खूबसूरत और वसीओ अरीज बाग तमीर करने का हुक्म दिया। इसमें 12 दरी, शाही हमाम, शाही गुस्लखाने और जगह जगह फलदार दरख्त लगाए गए। इस बाग का संगे बुनियाद 12 जुलाई 1641 में रखा गया और इस बाग का काम 1 साल 5 महीने 4 दिन में मुकम्मल हुआ। इस बाग पर उस वक्त के 6 लाख रुपए लागत आई और इस बाग को शालामार बाग का नाम दिया गया। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तारीख के झरोखे। शालामार बाग को 3 तख्तों पे तकसीम किया गया। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये शालामार बाग का बलाई तख्त फराह बख्श तख्त कहलाता है। इसमें 105 फव्वारे नस्ब किए गए हैं। तो आइए हम आपको इस तख्त की सैर करवाते हैं। इस तख्ते का नाम जो है फराह बख्श है। फराह बख्श से मुराद जो है यानी कि सुकून देने वाली, पुरसुकून जगह। और अगर आप महसूस करते हैं कि इसकी सैर करते हुए आपको सुकून, एक ख़ास सुकून मैसर आता है, तो मैं समझता हूँ इसका नाम बिल्कुल उन्होंने बजा तौर पर रखा। 1641 में जब शाहजहां ने इसको तामीर किया तो उस वक़्त जो इस वक्त पहला तख्ता है वो तीसरा तख्ता था और जो दूसरा है वो तो दूसरा था ही, लेकिन जो इस वक्त तीसरा तख्ता है वो उस वक्त पहला तख्ता था। और इसका कुछ यूँ इसकी तरतीब थी कि बादशाह जब दिल्ली से लाहौर आ रहे होते तो यहाँ रुकते तो वो उसकी हवेली में, तो उस वक्त वो वेलकम रिसेप्शन होता था। जब वो वापस जा रहे होते थे तो वहाँ इस वजह से रुकते थे, वो फेयरवेल रिसेप्शन होता था। लेकिन जब शाहजहां का दौर आया और शाहजहां अली मर्दान ख़ान ने उसको ज्वाइन किया, उसने इस जगह को देखते हुए बादशाह से दरख्वास्त की कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ पर जो शालामार बाग कश्मीर में है उसकी तर्ज पर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा बाग तामीर कर सकता हूँ। तो लिहाजा उसने इसमें पानी का टच देने के लिए फव्वारे जो है उसके साथ इसको सजाया। एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में फव्वारे जो है लगाए गए। ये फव्वारे जो है इनकी तादाद 450 से ज़्यादा बन जाती है शालामार बाग में। यहाँ पर आप देखें कि वॉकवेज़ है, वॉकवेज़ के दरमियान में 4 नहरें हैं और उन चारों नहरों में से पानी आके दरमियान में एक जगह पर इकट्ठा होता है। शालामार बाग में कुल 410 फव्वारे लगाए गए जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इनमें से 105 फव्वारे बलाई तख्ता फराह बख्श में, 152 दरमियानी तख्ता फैज़ बख्श में और 153 ज़ेरी तख्ता हयात बख्श में लगाए गए। इस वक्त जो है आपके अगर हमारे शुरू में देखें जब ये तामीर किया गया था तो ये शाहजहां की ख्वाबगाह थी। शाहजहां जब आता था तो वो रात ठहरने के लिए, क्योंकि कुछ दिन वो यहाँ पर क़याम करता था लाहौर में एंटर होने से पहले। और इसके अगर दरमियान में आ जाएँ जहाँ छोटा तालाब है तो इसके दाएं और बाएं भी आपको छोटी इमारत नज़र आएंगी, वो भी ख्वाबगाहें हैं उनकी बेगमात के हवाले से। वैसे तो शाहजहां की बेगम उस वक्त तक वफ़ात पा चुकी थी, तो लिहाजा यहाँ शहज़ादियाँ ज़्यादा ज़िक्र है कि प्रिंसेस चैम्बर्स जो हैं ये हैं। तो जहाँ आरा बेगम जो है जो कि शाहजहां की बेटी थी, और इसी तरह आगे ज़ेबुन्निसा जो है वो भी औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी। तो वो उनका ठहरना जो है इन दोनों में ज़्यादा हमें इसका ज़िक्र मिलता है। तो ये प्रिंसेस चैम्बर्स हैं। फिर इसके बाद मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बड़ी खूबसूरत सी 12 दरी बिल्डिंग है, तो ये समर पवेलियन कहलाती है। क्योंकि ये सारा एरिया हॉट ह्यूमिड एरिया था, बहुत गर्मी होती थी, तो बादशाह जो है वो जब यहाँ से आता था
तो ख़ास तौर पर दोपहर के औकात जो है वो यहाँ पर बसर करता, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ फव्वारे चल रहे होते थे। तो ठंडी हवा जो है ऑल द टाइम जून जुलाई में भी तेज़ और ठंडी हवा जो है हमें मैसर आती है। और इसके साथ ही अगर आप देखें, आपको एक छोटी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये विलियम मूर क्राफ्ट की बिल्डिंग कहलाती है। रंजीत सिंह के दौर में ये एक यूरोपियन ट्रैवलर था, तो वो ट्रैवल करता हुआ जब इसके दरबार में पहुंचा, और रंजीत सिंह हालांकि खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो ये जानता था तारीख़ रकम करना एक अच्छी बात है, तो उसने विलियम मूर क्राफ्ट से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ कुछ अर्सा रुकें और मेरी हुकूमत के बारे में अपने ख़यालात यहाँ तहरीर करें। तो उसने, इलाका बहुत गर्म था, तो उसको गर्मी लग रही थी, तो उसने कहा जी सॉरी मैं नहीं रुक सकता, मैं तो आगे किसी ठंडे इलाके की तरफ निकलूँगा। तो जब वो शालामार बाग में पहुंचा, तो यहाँ पर ये एक बौली है। बौली एक ख़ास किस्म का कुआं होता है, जहाँ पर पानी ऊपर लाने की बजाय वहाँ सीढ़ियाँ बना के ख़ुद पानी के लेवल तक पहुँचा जाता है, उसको स्टेप वेल भी कहते हैं। तो लिहाजा ये जब वो वहाँ पहुँच चुके, वहाँ पर एक छोटा सा चैम्बर भी था, जब वो उस चैम्बर में पहुँचा नीचे, तो वहाँ उसको बड़ी ठंडक महसूस हुई। उसने कहा कि अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं यहाँ रुक जाऊँ, तो फिर मैं यहाँ कुछ अर्सा क़याम कर सकता हूँ। तो लिहाजा विलियम मूर क्राफ्ट के रहने के लिए ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी बनाई गई, और नीचे उसके रहने का बंदोबस्त भी किया गया, तो जो कि कुछ अर्सा उसने यहाँ क़याम किया। और रंजीत सिंह के जो दौर है उस वक़्त के हवाले से उसने काफ़ी सारी तारीख़ भी लिखी, जो कि आज भी सेंट्रल लाइब्रेरी लंदन में उसकी किताब महफूज है और उसमें देखी जा सकती है। तख्त से उतरने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बनाया गया है। इसकी तामीर में महारत का आला इस्तेमाल किया गया है। सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते हुए थकावट का ज़रा भी एहसास नहीं होता। अभी आप एक्सपर्ट आसार कदीमा से जान रहे थे बलाई तख्ते के बारे में। बलाई तख्ते के बाद शालामार बाग का दरमियाना तख्ता फैज़ बख्श आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश करता है। इसमें आबशारें, फव्वारे और चबूतरे हैं। आइए हम आपको मुगलिया दौर के इस फ़न तमीर की सैर करवाते हैं। इसका नाम फैज़ बख्श है। फैज़ बख्श यानी कि फैज़ किसी को देना होता है। तो इसमें भी बादशाह जब आता था तो यहाँ पर VIPs जो होते थे, जो कि उमरा थे बादशाह के, वो यहाँ इकट्ठे होते थे और बादशाह का इस्तकबाल करते थे। तो इसी वजह से इसका नाम फैज़ बख्श रखा गया। जहाँ तक कि इसकी इमारत का तल्लक है, तो इसमें जहाँ दूसरी छोटी छोटी इमारतें हैं, तो वहाँ पर मेन इसकी महताबी है। तो ये शाही किला लाहौर में सबसे पहले महताबी तामीर की गई बादशाह जहांगीर की तरफ से, और शाहजहां ने उसको इतना पसंद किया कि उसको शालामार बाग में भी उसको मज़ीद अच्छे तरीके से इसको तामीर किया। तालाब है, उसमें चलते हुए फव्वारे जो कि ख़ुद एक जल तरंग का समा पेश करते हैं, और इसके साथ अगर बादशाह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ कहीं भी, और साजिंदे और रकासा जो है वो साथ साथ समा बांध रहे हैं, तो ये आपको सारा, आज भी आप इसको विजुलाइज़ करें तो मुझे यकीन है कि शाहजहां से ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और इसकी दोनों तरफ जो है सुर्ख रंग की 12 दरियाँ बनी हुई हैं। एक तो ये है कि अगर बादशाह वहाँ पर रवां दवां है और बारिश या कोई ऐसा मौसम आ जाता है, तो बादशाह को वहाँ सस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक सकता था। तो दूसरा, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अगर उसकी तर्ज को देखें तो वो म्यूज़िशंस के हवाले से थी कि अगर म्यूज़िशन अगर बिल्कुल उसके सेंटर में आप आगे बैठ जाएं, तो वहाँ पर जो एक छोटी सी इको प्रोड्यूस होती है, वो स्टीरियो म्यूज़िक का मज़ा देती है। सावन भादो के नाम से दो खूबसूरत 12 दरिया यहाँ अपना जमाल दिखाते हैं। दिल नशीन ख्वाबगाहें, शाही हमाम, बुर्जिया, दीवाने हाथ और दीवाने आम मुगलिया दौर के रौब और दबदबे का एहसास दिलाते हैं। दूसरे तख्ते की एक बहुत बड़ी शान कि वहाँ पर गुलाब के फूलों के लिए वो मशहूर था।
कि वहाँ पर आदमियों के बैठने के साथ साथ जो जगह बचती थी वहाँ पर लंबी कतारों में हर तरह के दुनिया जहां से लाए गए गुलाब के फूल होते थे। दूसरे तख्ते में एक बात जो है वो शाही हम्माम है। शाही हम्माम जो है ये टर्किश बेस्ड हैं। जिस तरह के खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्क हम्माम होते थे, ये बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है, जहाँ पर ना सिर्फ के नहाने के लिए जगह हैं बल्कि एक आध कमरा जो है वहाँ पर लिबास तब्दीली के चेंजिंग रूम के तौर पर है, एक आध रिटायरिंग रूम के हवाले से कि आपने कुछ भी नहीं करना तो वहाँ जाके वैसे ही सस्ताएँ बैठें, वहाँ पर एंजॉय करें। और एक छोटा सा जो है एक साइड पे कमरा है जहाँ पर के पानी इस तरह गर्म किया जाता था कि पानी तो गर्म होकर स्टीम बन जाता था, लेकिन उसका धुआं वगैरह वो अंदर नहीं आने पाता था, बल्कि वो बाहर का बाहर ही निकल जाता था। यहाँ से शुरू होता है शालीमार बाग का तीसरा और आखिरी तख्ता हयात बख्श। अपने दौर के खूबसूरत शालीमार बाग के लिए काबलो कंधार से फलदार पौधे और दरख्त मंगवाए गए। आम, जामुन, सेब, चेरी, खुबानी, बादाम और दीगर फल के दरख्त बाग की शान बढ़ाते हैं। इन पौधों को सैराब करने के लिए दरियाए रावी से खसूसी तौर पर नहर निकाली गई। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको तख्ता हयात बख्श के बारे में मज़ीद बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये तख्ते जब जो तरतीब मैं इस वक्त बयान कर रहा हूँ तो मैंने जो फरा बख्श है इसको पहला तख्ता गर्दाना है, जबकि दरमियान वाला तख्ता जो है वो दरमियान वाला है, दूसरा तख्ता हयात बख्श जो है, जबकि तीसरा हयात बख्श जो है वो बनाते वक्त वो सबसे पहला था। तो इस वजह से मैं, चूँकि आप उलझ न जाएँ, इस वजह से मैंने इसको पहला ही करार दिया। लेकिन अब मैं थोड़ी सी तरतीब बदलता हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि बादशाह सलामत तशरीफ़ लाए हैं। जब तशरीफ़ लाए हैं तो वहाँ पर दोनों तरफ दो गेट हैं, मशरक़ी तरफ और मगरबी तरफ। अगर लाहौर से दिल्ली जा रहे हैं तो मगरबी तरफ से आमद होती थी, और अगर वो दिल्ली से लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं तो आमद जो है वो मशरक़ी गेट से होती थी, और हाथी के ऊपर बैठे वो वहाँ दाखिल होते थे। और वहाँ पर आज हमारे हुक्मरान जो हैं ये रास्ते रोकते हैं कि पब्लिक ना आने पाए और हम आराम से गुजर जाएं, जबकि उस दौर में नकारे बजाए जाते थे कि बादशाह की शाही सवारी जो है वो गुजर रही है और तमाम लोग जो है वो जौक दर जौक आएँ और अपने बादशाह का इस्तकबाल करें। और बादशाह भी रियाया में आके सबसे ज़्यादा खुश होता था। एक और ख़ूबसूरत बिल्डिंग जो है तीसरे तख्ते की, उसका नाम सावन बादों है। उसके सिलसिले में मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि दरबार लगा था, अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि अल्लाह ने तो 4 मौसम पैदा किए हैं, लेकिन सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? तो सब ने अपने अपने तौर पर अच्छे मौसम का नाम लिया। जब राजा बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने जवाब दिया कि सावन भादों। फिर उनसे पूछा सबसे बुरा मौसम कौन सा? फिर भी लोगों ने ख्यालात का इजहार किया तो बीरबल से पूछा तो उसने कहा कि जी सावन भादों। अब लोग हैरान हुए, लेकिन बादशाह बहुत खुश हुआ उसके जवाब से, और उसकी जब वजह पूछी लोगों ने तो बीरबल ने जवाब दिया कि जो सावन भादों का मौसम है ये ख़ास तौर पर गर्म होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चिपचिपाहट सी और एक तलखी सी जिस्म को महसूस होती है, तो इस वजह से वो बुरा मौसम कहलाया। लेकिन अगर उसी असना में जिस तरह के सावन बादों का ये एक वतीरा है कि एकदम बादल आते हैं, ठंडी हवा चलती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब जिस्म को टच करते हैं तो जितनी मेरा ख्याल है कि उस वक्त तकवीत मिलती है तो शायद ही किसी और वक्त में मिलती है। तो लिहाजा दरबारी भी सारे इस बात से मुत्तफिक हुए और शाहजहां के दौर में इसी बात का एक अमली मुजाहरा किया गया कि वहाँ पर सावन बादों का मौसम क्रिएट किया गया बादशाह के लिए। तीसरे तख्ते में बड़े कदावर दरख्त लगाए गए। जहाँ हम खड़े हैं तो आप पीछे देख सकते हैं कि उन दरख्तों के सिरे नज़र आ रहे हैं, और वो सिरे एक खूबसूरती के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मयार है। शालीमार बाग में सैर व तफरीह के लिए आने वाले हर फर्द पर लाजिम है कि वो इस तारीखी विरसा की हिफाजत करे, ना कि दीवारों पर वॉल चॉकिंग जैसी नाजेबा हरकत करके इसकी खूबसूरती को दागदार करे। यहाँ पर जो है
वॉकिंग करने से कुछ नहीं होता, लेकिन फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कोई इस तरह की बड़ी गेम खेलें तो जो बड़ी मेहनत से यहाँ पर घास उगाई जाती है, पौधे लगाए जाते हैं, तो वो उसकी तबाही का बायस बनते हैं। तो लिहाजा इस किस्म की अगर आपको कोई मना करता है तो वो यकीनन इसकी बेहतरी के लिए मना कर रहा है। और जब यहाँ पर सैर करें तो खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसके प्रॉपर तरीके से उसके डिस्पोज़ल करें। जगह जगह पर हमने डस्टबिन लगाए हुए हैं और जितना भी कचरा है उन डस्टबिन में फेंकें। यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो आए, उन्होंने बच्चों को गाइड किया इस जगह के बारे में कि किस तरह से इसको साफ रखना है। वो खुद भी इसके लिए काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगा बच्चों को भी, बच्चों ने एंजॉय किया। I am coming here first time. Nice fountains, nice place. It is very good historical place, and many things are in it very beautiful. मुगलिया दौर की इमारत है और यही तारीख़ी मकामात हमारे पाकिस्तान की पहचान है। हमें चाहिए कि हम भी इसकी हिफाजत करें। लोग बाहर से आते हैं इसको देखने के लिए, तो हमें इसको इतना ही खूबसूरती से सबके सामने पेश करना चाहिए जिस तरह के मुगलिया दौर में इसे बनाया गया था। मुगलिया दौर हुकूमत के हर दौर में बहुत सी इमारतें, मकबरे और किले तमीर किए गए। शालीमार बाग की इसका एक खूबसूरत शहरसार है। आप देखिए हमने सुबह के वक्त जो है यानी कि अर्ली मॉर्निंग में पब्लिक को अलाउ किया हुआ है कि वो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आएँ, जो कि आलमोस्ट सूर्य निकलने से पहले तक वो जारी रहती है। और उसमें भी बहुत सारी दुनिया आती है, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, इसको एंजॉय करें, इसकी सैर को। और जहाँ तक फॉरेन विजिटर का ताल्लुक है, वो जो भी लाहौर में आता है तो उसके जो शेड्यूल में मैं समझता हूँ कि शालीमार बाग का नाम ज़रूर होता है। तो वो यहाँ आकर वो भी इसी तरह ही खुशी महसूस करते हैं जिस तरह के हम यहाँ के लोकल महसूस करते हैं। इसके फव्वारों की एक इनफरादी तर्ज़ तामीर के ऊपर जो है 1981 में इसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज हमारा है उसमें इसको शामिल किया गया। तो ये ना सिर्फ कि ये हमारा विरसा है बल्कि इसको तारीख़ी विरसा और आलमी विरसा करार दिया गया है। प्रोग्राम में हम मुगलिया फ़न तमीर की किसी और इमारत जो कि अजायबात में महफूज है की मालूमात के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।